सिर्फ एक या दो ही फ़ोटो है मेरी महिला संगीत की। और ये जब हम नहीं रहेंगे तो ना हमारे बच्चे भी हमें याद करेंगे। यार काश ऐसा एक इंजेक्शन होता जो हम लगा देते तो वो यादें ख़त्म हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है थोड़ा-सा अलग हटके, क्योंकि जो ब्लॉग मैं रोज़ बना रही हूँ ना उस ब्लॉग को बना-बना के ना मैं बोर हो गई हूँ। तो इसलिए मैं ना आजकल ब्लॉग बना भी नहीं रही हूँ, तो अब मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा ब्लॉग बनाने में। आज रोज़ ही तो यही होता है, आज हम ये बना रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम कपड़े धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा छोड़ ही दो अब ब्लॉग बनाना, तो इसलिए मैंने अब आजकल बना ही नहीं रही हूँ ब्लॉग। तो कल मेरी लड़की मेरी शादी की एल्बम देख रही थी, कह रही थी मम्मी क्यों ना आप अपनी शादी की एल्बम ही दिखा दीजिए, ब्लॉग बना लो। तो मैंने कहा हाँ यार, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। तो मैंने सोचा चलो शादी की एल्बम ही मैं आप लोगों को दिखा दूँ और देखते हैं कि उस समय मैं कैसी लग रही थी और उस समय दुल्हन के कपड़े कैसे होते थे और उस टाइम पे कौन-कौन थे और किस तरह से लोग दुल्हन मेकअप करती थी उस टाइम पे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। ज़्यादा फ़ोटो तो नहीं है, शायद 100-110 ऐसी फ़ोटो होंगी। उस समय गिनी-चुनी फ़ोटो हम लोग खिंचाते थे और ज़्यादा खिंचवाई भी नहीं थी। तो वीडियो वगैरह तो बनवाई थी, कैसेट वगैरह तो हैं शादी की। और ये है एल्बम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम। ये हूँ मैं। उस टाइम पे देखिए इस तरह के पोज़ होते थे। उस समय साटन के लहंगे चलते थे, ये बहुत खूबसूरत लगते थे। उस समय ना यही चीज़ें अच्छी लगती थी। ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती थी मैं, तो घर पे मेकअप किया था खुद ही। और एक पोज़ है, सबकी एल्बम में आपको ये पोज़ मिल जाएगा। उस समय हमें ज्वेलरी भी ठीक से पहननी नहीं आती थी। देखो मांग टीका कितने ऊपर गया हुआ है ये। कुछ पता नहीं था उस समय, जो मिला वही पहन लिया। ये जो फिरोजी साड़ी वाली है ये मेरी दीदी है। और ये हमारे सब रिलेटिव से हैं। और ये है हमारी जिस समय दुल्हन को नहलाते हैं। तो उस समय देखो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब ये पहनना है वो पहनना है, कुछ भी पहन लो। ये मेरी मम्मी है और बाकी सब रिलेटिव से हैं। और दुल्हन को नहलाने की फ़ोटो, यानी कि मुझे नहला रहे हैं मेरी शादी में, ये मेरी दादी है। और ये मेरे मम्मी पापा और पंडित जी। और ये हाथ में कंगन बांधते हुए जो बांधते हैं ना, 1 रुपया पीले कपड़े में बांधते हैं जो। और ये है मेरी महिला संगीत की फ़ोटो। सिर्फ एक या दो ही फ़ोटो है मेरी महिला संगीत की। और ये मेरे, मैं उस समय पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, तो ये मेरे सब स्कूल के साथी हैं, टीचर्स। ये हो गई, ये है, ये 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 सब मेरे स्कूल के साथी हैं जो हम स्कूल में पढ़ाते थे साथ-साथ। और ये मेरी मम्मी महिला संगीत में सबको टीका लगाते हुए। और ये यहाँ पे बन्ना-बन्नी गाते हुए हमारे मेहमान। और ये देखो, ये नीतू, हेमा, मैं, मेरी दीदी और बाकी सब हमारे बहनें लोग। दोस्तों इस एल्बम में अभी कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। जैसे मेरी दीदी नहीं है, और मेरी दीदी तो बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। और मेरी मम्मी नहीं है, दादी नहीं है, नानी नहीं है। दादी और नानी तो चलो उनकी तो एज हो गई थी काफ़ी, लेकिन दीदी मेरी बहुत जल्दी चली गई और मम्मी मेरी चली गई। और पापा को अभी 1 साल होने वाला है, पापा तो अभी गए हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस एल्बम में हैं लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों यादें ही रह जाती हैं। जब भी मैं एल्बम देखती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा याद मैं अपनी दीदी को करती हूँ। तो गए तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2007 में मेरी दीदी की डेथ हो गई थी। और पापा को अभी 1 ही साल हो रहा है। तो अब क्या है ना, यादें बाकी बची हैं। कभी हम वीडियो देखते हैं, कैसेट देखते हैं, और कभी कभी हम उनको कैसेट में देखते हैं, कभी हम एल्बम में देखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यादगार के लिए हैं। तो जिस तरह से हम अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हैं, अपनी दीदी लोगों को याद कर रहे हैं, दादी नानी,
जो भी इस दुनिया में नहीं है उनको याद करें। तो उस तरह से जब हम नहीं रहेंगे तो ना हमारे बच्चे भी हमें याद करेंगे, हमारे नाती पोते हमें याद करेंगे। तो चलिए आगे के एल्बम देखते हैं। ये है मेरी दीदी, डांस करते हुए उसका पोज है ये। और ये हमारे पड़ोसी प्रियंका, छोटी छोटी थी, अभी तो शादी हो गई इसकी भी, एक बेटी है अब। और ये मेरी दोस्त और बेबी ज्योति बिष्ट, और ये उसकी मम्मी। उस समय तो ऐसे ही डांस करते थे ना, डीजे वगैरह भी बहुत कम लगता था उस समय तो। और ये सब हमारे रिश्तेदार डांस करते हुए। ये है मेरी दादी जिन्होंने ना हरी साड़ी पहनी है, और ये मेरी दादी की देवरानी लगती हैं। और ये मेरे ससुर जी हैं, मुझे टीका लगा रहे हैं, जिसमें बारात आती है ना थोड़ी देर पहले जब आते हैं टीका लगाने, ये उस समय की फ़ोटो है। और ये जहाँ पे मेरी शादी हुई थी रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पर का है ये गेट स्वागत बारात का। और ये है मेरे ससुर जी, इसमें ज़रा साफ दिख रहे हैं। ये मेरी दी कलश लेके खड़ी है। और एक फ़ोटो ये है, ये मेरे चाचा की लड़की है दीपा। पहले तो इतनी स्लिम थी और अभी तो मोटी हो गई है ये मेरी दी और दीपा। और ये धुलेरगे के टाइम की, ये हमारे मेरे हस्बैंड। जब से मेरी दीदी गई है ना, तब से मेरे मन में ना एक डर सा बैठ गया है अपनों से बिछड़ने का। तो अब मैं ना छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। किसी को अगर कुछ होता है या कोई बीमार पड़ जाता है या कोई कहीं जाता है, तो मेरे मन में डर बैठा रहता है। पता नहीं क्यों ये डर अब निकलता ही नहीं है। तो इसलिए ना मैं इन सब से बचने के लिए, ताकि मुझे याद ना आए ये चीज़ें, इन चीज़ों से अपने को दूर रखने के लिए मैं ना मैं किसी की फ़ोटो भी अपने कमरे में नहीं लगाती हूँ। ना मैंने अपनी दीदी की फ़ोटो लगाई है, ना मम्मी की लगाई है, ना पापा की लगाई है। अगर मैं ये फ़ोटो लगाती थी ना, तो मैं सारा ध्यान मेरा इन्हीं पे चला जाता है। वो चीज़ें मुझे सब याद आने लग जाती है, तो मैं उन चीज़ों से ना बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ। तो इसलिए मैंने ना कोई फ़ोटो मैंने अपने कमरे में लगा के नहीं रखी है, ना मम्मी की, ना पापा की, और ना अपनी दीदी की। तो सब फ़ोटो मैंने ना छुपा के रखी है। तो कभी ये बच्चे लोग निकालते हैं तो तब मैं देख लेती हूँ। और वैसे तो दिल में जो इनकी फ़ोटो तस्वीर बसी हुई है, उसको तो कोई भी नहीं निकाल सकता, भगवान भी नहीं निकाल सकता है। दिल में जो तस्वीर अपने अपने लोगों की बसी है, मम्मी लोगों की, पापा की, जो भी है, जितने भी हमारे हैं दीदी लोग हैं, तो इसको तो भगवान भी आकर के नहीं निकाल सकता। ये तो हमारे मरने के बाद ही ये याद है, ये तस्वीर जाएगी। और तो इसीलिए ना मैं अकेले बिल्कुल नहीं रहती हूँ। अकेले में मुझे सब चीज़ याद आने लग जाता है और मैं ना बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, और फिर मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए इसलिए तो मैंने ये फ़ोटो रखी ही नहीं है, हटा दी है सब फ़ोटो। तो कभी कभी निकाल कर देख लेते हैं, बच्चे देखते हैं तो मैं भी देख लेती हूँ, लेकिन यादें जाती हैं। तो मैं कहती भी थी यार, काश ऐसा एक इंजेक्शन होता है जो हम लगा देते तो वो यादें ख़त्म हो जाती, लेकिन ये संभव नहीं है। तो दोस्तों मैं ना अपनों से बिछड़ने का ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं क्यों ये डर मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई अपनी दीदी के जाने के बाद। मैं अपनी दीदी को ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और अभी पापा को अभी 1 साल होने को आया है। अब जनवरी में उनकी बरसी भी है पिताजी की। तो दोस्तों आज ये एल्बम देख कर के बहुत लोगों की याद आ गई। चाचा है, मम्मी, पापा, दीदी, इन लोगों की याद तो आती रहती है। और जो बहुत पहले चले गए, बहुत जल्दी चले गए, तो आज उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ गई। कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी चले गए जो। तो ये एल्बम देख कर के आज सभी लोग बहुत याद आ रहे हैं। अपने शादी का टाइम हमें याद आ गया है, और मम्मी, दीदी, पिताजी सबकी बहुत याद आ रही है आज एल्बम देख कर के। तो चलिए अब एल्बम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे एल्बम में किसी की आती है। ये है हमारी जयमाला की टाइम की। ये अभी मैंने ना ये कुशन लगा दिया, ये तो लाइट चमक रही है इसमें। और ये मेरे मम्मी पापा जयमाला के टाइम पे हमें आशीर्वाद देते हुए। और ये मेरे तीनों भाई ऊपर से, ये बीच में सबसे बड़ा वाला भैया, और ये मेरे बाद वाला, और ये सबसे छोटा। और ये हमारे जेठ जी हैं। और लवी के पापा के गोद में जो बैठी हैं ये मेरी भतीजी है।
कविता, आज इसकी भी शादी हो गई है। और ये मेरे जीजा जी, दीदी और विन्नी, और बीच में ये बैठा है मेरे भाई का बेटा गौरव। आज ये दोनों के दो जॉब कर रहे हैं, विन्नी भी जॉब कर रही है और गौरव भी जॉब कर रहा है। और ये हमारी शांतु बुआ और ये दी, हमारी दी की स्माइल ना बहुत अच्छी थी। और ये बुआ, साथ में दीपा, हमारे चाचा की लड़की। ये सब हमारे भाई लोग हैं जितने भी एल्बम में हैं ये। और ये लवी के पापा के दोस्त लोग हैं। और ये हमारे ससुर जी, कक्के ससुर जी, और ये भांजियाँ और भतीजियाँ, ये बबीता और कविता। ये सब हैं मेरे हस्बैंड के साथ के दोस्त। ये हैं मेरी सासू माँ, और पीछे मेरी नानी है, और छोटी वाली जो है और जो लंबी वाली है वो दादी हैं। और ये सासू माँ है ना, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ यादें हैं इनकी। और ये है हम एक दूसरे को खाना खिलाते हुए। ये इधर भाई लोगों को खिलाते हुए, और भाई लोग, ये सभी हमारे भाई बंधु जितने भी शादी में आए थे, ये लोग सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हो गए हैं और सब बड़े बड़े हो गए हैं। ये मेरे छोटे भाई के फ्रेंड्स लोग, और ये शादी के टाइम की। ये गड़वे की धार देते हुए। कहाँ मिलेंगे अब माँ बाप, चले गए। यादें शेष बची हैं अब तो। ये इसके पापा को तो अंगूठा पकड़ने में भी डर लग रही है। ये मेरे भैया भाभी आशीर्वाद देते समय। और ये मेरी दादी और दूसरी दादी, ये चाची और बुआ। ये फेरों के टाइम की है मेरे सबसे, ये फेरों के टाइम की है। ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, उसी समय ये ट्रेनिंग करके आया था, तो देखो कितना दुबला सा लग रहा है। और ये मेरी प्यारी प्यारी गुड्डू दी, कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी, देखो हंस रही है। बहुत मिस करते हैं यार दी को। और ये फेरों के टाइम, फेरे शुरू हो गए यहाँ पे। ये मेरे भैया खिले देते हुए, ट्रेनिंग से आया था ना इसलिए कमज़ोर हो गया था उस समय। पैर धोते हुए, टीका लगाते हुए दूल्हे को। ये है विदाई के समय की। ये मेरी शादी की लास्ट फ़ोटो, विदाई की। इसके बाद कोई फ़ोटो नहीं है शादी की। कुछ फ़ोटो ये है, ये मेरे छोटे भाई की जब शादी हुई थी तब की है, दीपू की और राधा की। तो उस समय लवी इतनी छोटी थी। ये देखो, ये हल्दी की, दीपू की जब शादी हुई थी उस समय की। और मेरे साथ ना बगल में मेरी मौसी है। और ये मैं और मेरी बहन, चाचा की लड़की माया। और ये महिला संगीत की, मैं डांस कर रही हूँ। ये पता नहीं कौन से गाने में डांस किया था, याद भी नहीं है अभी तो। और ये मेरी नानी और बड़ी भाभी, मौसी, दीपू और राधा की शादी की फ़ोटो है ये दीपू के धुलरगी की फ़ोटो, दीपू के ससुराल की। और ये भी महिला संगीत की है, हम गाना गा रहे हैं यहाँ पे। बस इतनी फ़ोटो है। तो दोस्तों ये एल्बम और वीडियो कैसी वगैरह होती है देखने के लिए, तो शादी की एल्बम तो हमने आज देख लिया, लेकिन कैसेट हमने अभी काफ़ी टाइम से हमने नहीं देखी है। और बीच में हम देखते रहते हैं, नहीं तो कैसेट ख़राब भी हो जाती है, शायद क्या पता ख़राब भी हो गई हो। काफ़ी टाइम से अभी हमने शादी की कैसेट भी नहीं देखी है। और दोस्तों जब लवी ने पहली बार मेरी शादी की एल्बम देखी, तभी शायद फर्स्ट सेकंड में ही पढ़ती होगी। तो जब इसने एल्बम देखी, अपने पापा को देखा मुकुट लगाए हुए, या मुझे देखा मुकुट लगाए हुए, तो कह रही मम्मी
पापा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी। ये इसको बड़ा ताज्जुब हो गया, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। फिर लास्ट में बोली मम्मी मैं तो हुई नहीं इसमें। तो उस समय ना इतने से आ गए मुझे। मैंने कहा यार बेटा तू कहाँ से होगी उस समय तो हमारी शादी हुई थी, तो तू कैसे होगी करके। तो वो कह रही कि मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं क्यों नहीं हूँ। तो उस समय बचपना ऐसे ही होता है ना, अक्ल नहीं होती बच्चों को। तो दोस्तों ये थी हमारी शादी की एल्बम। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग यही था हमारा, शादी की एल्बम दिखाने का। तो अब हम करते हैं ब्लॉग को समाप्त। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना। बाय बाय।